बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आयोटा की पावर 5। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आयोटा स्केयर होता है ना, आयोटा स्केयर, ये बराबर होता है -1। जहां पर भी आयोटा आएगा हम उसकी पावर को इवन बनाएंगे। मीन्स कि उसकी पावर 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन हम ओड पावर को लेकर उसको हल नहीं करेंगे। तो शोर नंबर हमारे पास 1 है, आयोटा रेज टू द पावर 5। तो इन क्वेश्चन के अंदर जब भी आयोटा को हमने हल करना है तो सबसे पहले हमने इनकी पावर को इवन बनाना है। अगर ओड हो तो इवन बनाना है और इवन हो तो फिर ठीक है, ठीक हो गया। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा रेज टू द पावर 5 है हमारे पास। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इनमें से हम एक आयोटा को अलग कर लेंगे, पीछे यहाँ पर बचेंगे 4, ठीक हो गया। अब हमने आयोटा के स्केयर की वैल्यू पढ़ी है कि आयोटा स्केयर जो होता है वो बराबर होता है -1 के। तो हमने आयोटा को स्केयर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम आयोटा स्केयर ले लें और ऊपर पावर 2 ले लें तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा, तो 7 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से हम आयोटा स्केयर की जगह पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। तो -1 का जब स्केयर लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो अब हमारे पास आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है आयोटा रेज टू द पावर 16। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगेन हम वही काम करेंगे कि ये आयोटा की पावर 16 है तो हम इसे आयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो आयोटा की पावर 2 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या हम इसे लिख सकते हैं आयोटा का स्केयर और इसकी पावर 8, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई हो गई 8 टू द 16, क्योंकि ये पहले से ही पावर इवन है तो हमें इसके आयोटा अलग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पड़ी हुई है -1, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 और इसकी पावर 8 वैसे की वैसे। जब भी इन क्वेश्चंस के अंदर -1 की पावर इवन आएगी तो ये माइनस वाला जो होगा नंबर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। तो इसे हम सिंपल तरीके में लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आयोटा की पावर -19। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि पावर जो है वो नेगेटिव है, तो जब भी पावर नेगेटिव हो हमें उसे पॉजिटिव बनाना हो तो हम अगर नोमिनेटर में कोई वैल्यू हो तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसे नोमिनेटर में ले जाते हैं। क्योंकि ये वैल्यू ऊपर मौजूद है तो जब हम इसे 1 के नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी, ना कि ये नंबर होगा। सिर्फ इसकी पावर का साइन माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जब किसी भी वैल्यू की पावर ओड आ जाए 1 3 7 9 इस तरह की आ जाए तो ये जो अंदर वाली माइनस की लामत होती है ये वैसे की वैसे ही रहती है, और ये आयोटा की पावर 19 वैसे का वैसे हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, हमने पढ़ा है हमने आयोटा को कन्वर्ट करना है आयोटा स्केयर में। तो यहाँ पर चूंकि आयोटा की पावर ओड है तो हम सबसे पहले इसमें से एक आयोटा को अलग कर देंगे और 18 आयोटा को अलग कर लेंगे। आयोटा की पावर 18 और आयोटा एक अलग हो गया। अब आयोटा की पावर जो 18 है हम इसे लिख सकते हैं आयोटा क्या स्केयर और उसकी पावर 9, और ये वाला आयोटा साथ वैसे का वैसे आ गया। अब आयोटा की स्केयर की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है कि वो -1 के बराबर होती है, तो इसकी जगह पर हम -1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 की पावर 9, और ये वाला आयोटा साथ वैसे का वैसे आ गया, ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड आ जाए तो नेगेटिव जो साइन है अंदर वो चेंज नहीं होता, वो नेगेटिव ही रहता है। तो माइनस ये वैसे की वैसे, अब -1 की पावर 9 तो ये बराबर आ जाएगा -1 के ही, और ये साथ जो आयोटा है ये वैसे का वैसे। अब ये जो माइनस है अंदर वाली माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 मल्टीप्लाई आयोटा तो हमारा आंसर आ जाएगा
अयोटा, तो हमारा आंसर आ गया 1/अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है 27 अयोटा रेज टू द पावर -26। तो यहाँ पर देखें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अयोटा की पावर -26 है। अब अयोटा की पावर -26 है, तो हमें इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नोमिनेटर में है तो हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। क्योंकि 27 पहले से ही इसकी पावर पॉजिटिव है, तो 27 वैसे का वैसे, और अयोटा को हम नीचे ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 26। अब यहाँ पर ऊपर इसकी पावर नेगेटिव थी, नीचे आकर इसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब हमने अयोटा को कन्वर्ट करना है अयोटा स्क्वायर में, तो क्या हम अयोटा की पावर 26 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर रेज टू दी पावर 13। ठीक हो गया। अब अयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पढ़ी है, वो है हमारे पास -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं -1 रेज टू दी पावर 13। अब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड आ जाए तो नेगेटिव का साइन जो होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो -1 की पावर 13 बराबर आ जाएगी -1 के। अब नेगेटिव का साइन नोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ हो, नोमिनेटर के साथ हो या शुरू में हो, मतलब इसका एक ही होता है कि ये नंबर नेगेटिव है। तो हम ये जो नेगेटिव का साइन है ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -27। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, जिसमें योटा रेज टू द पावर 11 प्लस योटा रेज टू द पावर 5 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब हमने हर क्वेश्चन के अंदर देखा है कि हर अयोटा को हमने कन्वर्ट करना है अयोटा स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखें अयोटा की पावर 11 है, तो सबसे पहले हम अयोटा को इवन बनाएंगे। तो इवन बनाने के लिए अयोटा की पावर 10 को अलग कर देंगे और इसमें से एक अयोटा अलग कर देंगे, प्लस यहाँ पर अयोटा की पावर 4 है, तो अयोटा की पावर 4 को हम अलग कर देंगे और अयोटा साथ में अलग कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें अयोटा की पावर 10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 5, और ये साथ में अयोटा वैसे का वैसे, प्लस अयोटा का हम इसे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और ऊपर ये स्क्वायर, और ये वाला साथ अयोटा वैसे का वैसे आ गया। ठीक हो गया। अब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ये ऊपर 5 वैसे का वैसे, और साथ में अयोटा मल्टीप्लाई वैसे का वैसे प्लस है। और यहाँ पर फिर हम वैल्यू पुट करेंगे अयोटा स्क्वायर की, तो -1 आ जाएगी। तो -1 की पावर 2 फिर लिख देंगे और साथ में अयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब -1 की पावर 5 है, तो हम इसे -1 की पावर ओड है, तो हम -1 वैसे का माइनस का साइन वैसे का वैसे रहेगा। -1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, और -1 की पावर है स्क्वायर। अब चूंकि पावर ओड है इवन है, तो ये माइनस की लामत जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। अब प्लस आ जाएगा अयोटा, +1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा में से अयोटा को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 6 है अयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस अयोटा रेज टू द पावर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा का होल का स्क्वायर 2 है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी अयोटा हैं इन्हें हम इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अयोटा की रेज टू द पावर 4 है, तो ये ऑलरेडी ही इवन है, तो हम इसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। प्लस यहाँ पर हम अयोटा को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, और एक अयोटा हम इसे अलग कर देते हैं, प्लस हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर और प्लस अयोटा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी अयोटा हैं उन सब की पावर इवन हो चुकी है, और यहाँ पर होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हम इन सारे अयोटा की पावर 2 बनाएंगे। अब यहाँ पर अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 2 प्लस अयोटा स्क्वायर ऑलरेडी ही स्क्वायर के अंदर मौजूद है, तो इसे हम चेंज करने की जरूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई अयोटा वैसे का वैसे, और प्लस अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे, और प्लस अयोटा वैसे का वैसे, और यहाँ पर स्क्वायर वैसे का वैसे। अब यहाँ पर देखें जहां जहां पर अयोटा स्क्वायर आएगा वहां वहां पर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे -1। अब चूंकि इसके ऊपर पावर 2 मौजूद है, तो हम पावर को वैसे एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे -1। अब अयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर भी पावर नहीं लगाएंगे। अब ये साथ अयोटा वैसे का वैसे,
प्लस, अब अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, यहाँ पर फिर हम वो पावर पुट कर वैल्यू पुट कर देंगे -1 और प्लस अयोटा एज इट इज, और ब्रैकेट बंद करके होल का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन आ जाए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 माइनस प्लस माइनस और 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस अयोटा रेज टू द पावर 2। अब प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस का योटा प्लस के योटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 0 और ऊपर पावर 2। अब 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, जिसके अंदर अयोटा रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा रेज टू द पावर 5 होल की पावर जो है वो हमारे पास -5 मौजूद है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखें, जब पावर 8 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेस अयोटा है, यहाँ पर पावर 5 है लेकिन बेस अयोटा है, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों अयोटा की बेस सेम है, पावरों को फिर हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 5 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा -5 वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट देखें, अयोटा की पावर 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पीछे रह जाएगा 3 और होल की पावर -5 एज इट इज आ जाएगी। अब अयोटा की पावर 3 है और इस पूरे की पावर जो है वो -5 है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास 5 3 द 15 -15 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास पावर है नेगेटिव, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जब ये डिनोमिनेटर में योटा जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर वही काम है कि सबसे पहले तो हमने योटा की पावर को इवन करना है, तो यहाँ से हम एक अयोटा अलग कर देंगे और साथ बचेंगे अयोटा की पावर 14। ठीक हो गया। अब हम 14 की पावर जो अयोटा है इसको हम अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर अयोटा की पावर 14 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और होल की पावर 7 टू द 14 हो जाएगा और मल्टीप्लाई अयोटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1 की पावर आ जाएगी 7 और साथ में अयोटा वैसे का वैसे। अब किसी नेगेटिव नंबर की अगर पावर ओड आ जाए तो नेगेटिव हम नंबर वैसे का नेगेटिव की अलामत वैसे की वैसी रहती है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 को योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, जिसमें अयोटा रेज टू द पावर 13 प्लस मल्टीप्लाई अयोटा रेज टू द पावर 29। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें कि जब बेस सेम और नंबर डिवाइड हो रहे हो तो पावरें सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जब बेस सेम हो और आप नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर पावरें ऐड होती हैं। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर 13 है पावर लेकिन इसकी बेस अयोटा है, यहाँ पर 29 पावर है लेकिन इसकी बेस योटा है, यहाँ पर भी योटा है बेस और यहाँ पर भी योटा बेस है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो योटा हमारे पास आ जाएगा योटा की पावर 13 प्लस 29, तो ये हमारे पास आ जाएगा योटा की पावर 9 और 3 12, कैरी गया एक और 2 3 3 और 1 4, तो अयोटा रेज टू द पावर आ जाएगा 42। अब ये अयोटा की पावर यहाँ पर ऑलरेडी ही इवन है, तो हमें इसे ओड बनाने की अयोटा अलग करने की जरूरत नहीं, हम 42 को लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और ऊपर हम लिख देंगे 21। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करें तो -1 आ जाएगी और ऊपर 21 वैसे का वैसे। अब -1 की पावर 21 है तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। हमने इसे अयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो याद रखना है जब भी स्क्वायर रूट वाली रकम के अंदर टर्म के अंदर अगर माइनस की कोई टर्म आ जाती है तो हम उस माइनस की जगह पर अयोटा स्क्वायर रूट करेंगे।
क्योंकि हमने पढ़ा है आयोटा स्केयर जो है वो बराबर होता है -1 के। तो जहां पर भी स्केयर रूट के अंदर माइनस आएगा वहां पर हम आयोटा स्केयर पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब यहाँ पर देखें 2 प्लस स्केयर रूट के अंदर माइनस आ चुके हैं, तो माइनस की जगह पर हम पुट करेंगे आयोटा स्केयर। और 4 जो है, क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर। अब ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस, अब अयोटा का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 का भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। अयोटा को हम पहले लिख ले बाद में लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पर हमारे पास स्केयर रूट के अंदर देखें, स्केयर रूट के अंदर है 7, 7 के साथ है माइनस। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सिर्फ स्केयर रूट वाली रकम के अंदर जो माइनस होगा उसकी जगह पर हम अयोटा स्केयर पुट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा अयोटा स्केयर, और 7 का चूंकि स्केयर कंप्लीट नहीं हो रहा इसलिए 7 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 माइनस अयोटा का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। चूंकि 7 का नहीं कैंसिल हो रहा तो 7 अंदर ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। तो इसके अंदर हमारे पास है 2/5 प्लस स्केयर रूट ऑफ -16/5। अब यहाँ पर भी हमने वही काम करना है कि स्केयर रूट के अंदर जो माइनस होगा ना उसकी जगह पर हम योटा स्केयर पुट करेंगे। अब 2/5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस एज इट इज, और माइनस की जगह पर हम पुट करेंगे अयोटा स्केयर। अब चूंकि 16 का स्केयर एक स्केयर नंबर है तो 16 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2/5 प्लस, अब अयोटा का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का भी स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस, अब चूंकि स्केयर रूट के अंदर माइनस फिर आ रही है तो माइनस की जगह पर हम पुट कर देंगे अयोटा का स्केयर, और ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब योटा का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस अयोटा स्केयर रूट ऑफ 3। अब इसके साथ माइनस नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ स्केयर रूट के अंदर देखना है, जहां पर माइनस होगा वहां पर अयोटा स्केयर पुट कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दिए गए क्वेश्चंस के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। 2x + 5 + y - 3 योटा इज इक्वल टू 1 + 2 योटा। अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहली बात हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद हम x और y की जितनी भी टर्म्स होंगी उनको एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम बराबर के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2x + 5x के वैसे प्लस हमारे पास आ जाएगा। अब योटा ब्रैकेट के बाहर है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी अंदर नंबर आएगा तो योटा जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अयोटा y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। अब यहाँ पर देखें, एक हमारे पास x की ये वाली टर्म है, एक हमारे पास y की ये वाली टर्म है। इन दो टर्म्स को हम इक्वल के इसी साइड पे रखेंगे और बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + अयोटा y इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा एज इट इज, और ये 5 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, और ये 3 अयोटा इधर माइनस हो रहा है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, +3 अयोटा। ठीक हो गया। 2x + अयोटा y इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखें ये रियल पार्ट है जिनके साथ अयोटा नहीं है, और जिनके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है।
तो रियल में ऐड होगा और इमेजनी इमेजनी के अंदर। तो 5 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो 5 में से एक जाएगा, पीछे रह जाएंगे -4 और 3 और +2 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 अयोटा। अब बराबर के दोनों तरफ देखें, जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के बराबर होगा और जो इमेजनी पार्ट होगा वो इमेजनी पार्ट के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास बराबर के इस तरफ है 2x और इस तरफ है हमारे पास -4। अगर हम इमेजनी पार्ट की बात करें, इमेजनी पार्ट की, तो ये हमारे पास आएगा, इस साइड पे हमारे पास y और इस साइड पे हमारे पास 5। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें x 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। अब 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x + 2 माइनस इंटू 4 y ओटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने सेम वही काम करना है जो पहले क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं कि x और y वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उसको बराबर के एक साइड पे और बाकी जितनी भी टर्म्स आएंगी उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ये ब्रैकेट हम वैसे ही खत्म कर देंगे। 3x + 2, आगे यहाँ पर बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 अयोटा आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा y आ जाएगा। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 + 3 अयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक x वाली रकम ये है, एक y वाली टर्म ये है। इन दो टर्म्स को हम बराबर के इसी साइड पर रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 3x और प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। अब यहाँ पर ये 2 है, इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा और ये जो 4 अयोटा इधर माइनस हो रहा था इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 3x + अयोटा y इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 अयोटा और 4 अयोटा, ये टोटल हो जाएंगे 7 अयोटा। अब इसके अंदर भी हमने सेम वही काम करना है कि रियल पार्ट को अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है इसमें। अब रियल पार्ट इसके अंदर देखते हैं जिसके साथ योटा नहीं है, इधर है 3x और इधर है 3, तो इसका मतलब है 3x बराबर होगा 3 के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा, y बराबर आ जाएगा 7 के। याद रखनी है कि ये बात है कि जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर रहे हैं तो आप अयोटा इमेजिनरी के अंदर नहीं लिखेंगे। अब x की वैल्यू हमने निकालनी है तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 1 के और y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, वो है 7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब यहाँ पे देखें कि x जो है ये इस ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, इट मीन्स कि ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर y मौजूद है, तो इट मीन्स कि ये y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और अयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा x प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 y। वैसे कोएफिशिएंट अगर हमारे पास 1 आ जाए तो उसे हम नहीं लिखते। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 + 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये भी x है, ये x y y, हमने पहले क्वेश्चन के अंदर देखा है कि x और y वाली सारी टर्म एक ही तरफ रखनी है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी x और y है। अब इनके अंदर हम रियल वाली अलग करेंगे और
और इमेजिनरी वाली अलग करेंगे। मतलब कि जो जिनके साथ अयोटा होगा उनको अलग कर देंगे और जिनके साथ अयोटा नहीं होगा उनको अलग कर देंगे। 2x के साथ अयोटा नहीं है और प्लस y के साथ अयोटा नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, प्लस हमारे पास है अयोटा x और -2 अयोटा y, ये बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों टर्म्स के साथ अयोटा नहीं है तो ये एक रियल पार्ट है, इन दोनों के साथ अयोटा मौजूद है तो इट मीन्स के ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस x -2y। अब इन दोनों के साथ अयोटा मौजूद था तो अयोटा को हमने अलग कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बराबर आ गया 3 प्लस 4 अयोटा के। ठीक हो गया। अब इनके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा वो क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, तो यहाँ पे देखें, हम इन्हें अगर यहाँ से हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x -2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2y, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3। अब इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जहां जहां पर x आएगा वहां वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 x की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 2y, x की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी और ये प्लस y वैसे का वैसे इज इक्वल टू 3। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 द 8 और 2 2 द 4, y प्लस y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया है 4 प्लस वाई प्लस वाई। अब इसे हम नेक्स्ट हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा 4y और y ये हो जाएगा 5y, ये हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल टू, इस साइड पे 3 था तो 8 इधर आकर हो जाएगा माइनस। अब 5y इज इक्वल टू 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर -5 बचेगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक हो गया। अब इस y की वैल्यू को हम इन तीनों इक्वेशन में से किसी के अंदर भी पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 3 को इस्तेमाल करेंगे। तो x के बराबर है हमारे पास 4 प्लस 2y, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -1, तो y की जगह पर हम पुट कर देंगे -1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, आगे प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2, तो x बराबर आ गया 2 के। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये पार्ट भी बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। यहाँ देखो 1, अब x ब्रैकेट से बाहर मौजूद है तो x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और x जब माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा x आ जाएगा। अब y जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो
प्लस 2y आ जाएगा, और y जब योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो योटा y हो जाएगा, और ये 4 माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ से रियल पार्ट जिनके साथ अयोटा नहीं होगा उनको अलग कर लेंगे, तो x प्लस 2y इनको हमने अलग कर लिया, और प्लस यहाँ पर माइनस x और प्लस y, और इनमें से हमने योटा कॉमन ले लिया, इन योटा की टर्म्स को हमने अलग कर लिया, 4 माइनस योटा एज इट इज आ गया। ठीक होगा। अब इनके पास दोनों के साथ योटा था तो योटा को हमने कॉमन ले लिया, और माइनस एक्स एज इट इज और वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। रियल पार्ट हम अलग करेंगे तो रियल हमारे पास बराबर के इस तरफ है एक्स प्लस 2y, और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है 4। इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट को भी अलग कर लेंगे। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इस साइड पे मौजूद है माइनस एक्स प्लस वाई, और इस तरफ मौजूद है माइनस 1। हमने अयोटा को नहीं लिखना, जब भी हम इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना है हमने अयोटा के कोएफिशिएंट को लिखना है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 1 मौजूद है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली। अब हम इन दोनों में से किसी एक को हल कर लेंगे, तो हम कोशिश करनी है कि उस इक्वेशन को हल करें जिसके अंदर x या y के साथ जो एक टर्म हो उसके साथ कुछ भी मौजूद ना हो। अब इसे भी हल कर सकते हैं, इसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सोल्व इक्वेशन 1, तो हमारे पास x, ये जो 2y है इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा f4 माइनस 2y। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 3। अब इक्वेशन 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। याद रखनी है कि ये बात है कि जिस इक्वेशन को हल किया है ना उसी के अंदर दोबारा वैल्यू नहीं पुट करनी है। अगर आप उसी के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 जो आई है ये हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, तो जहां जहां पर x होगा वहां वहां पे हम ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू ये माइनस एज इट इज, x की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है 4 माइनस 2y, आगे प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक हो गया। अब ये 2y और 2y कितना हो जाएगा, 3y, और ये जो माइनस 4 है ये इस साइड पे आकर हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1 और प्लस 4। ठीक हो गया। अब 3y हमारे पास बराबर आ चुका है, 4 में से एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 3 3 से कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 1 के। अब इस y की वैल्यू को हम इन तीनों में से किसी इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे आसान इक्वेशन ढूंढेंगे। यहाँ पर देखें x की वैल्यू निकालनी है तो x ऑलरेडी एक तरफ मौजूद है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू सबसे आसान है निकालना। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें। अब x इज इक्वल टू है 4 माइनस 2y, इक्वेशन 3 हमने लिख दी। अब जहां पर y आएगा वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1, माइनस 2, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 5, जिसके अंदर हमें वैल्यू दी हुई है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू a प्लस 7 अयोटा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 1 और 2 की तरह है। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट से बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इस ब्रैकेट को हम वैसे ही खत्म कर देंगे, 3x माइनस 1
और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर योटा ब्रैकेट से बाहर मौजूद है तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो योटा जब 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 योटा y प्लस माइनस माइनस और 3 मल्टीप्लाई अयोटा 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम x और y वाली टर्म जितनी भी होंगी उनको अलग कर लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे। 3x है और प्लस 2 अयोटा y है। ठीक हो गया। 8 प्लस 7 अयोटा है। इन दोनों के साथ x और y नहीं था तो इन्हें हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये -1 है इधर, तो इधर आकर हो जाएगा +1, और ये -3 अयोटा है तो इस साइड पे आकर हो जाएगा +3 अयोटा। ठीक हो गया। अब 3x प्लस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 8 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 9 और 7 अयोटा और 3 अयोटा टोटल हो जाएंगे 10 अयोटा। अब यहाँ पर हम फिर वही काम करेंगे कि रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के बराबर होता है। रियल पार्ट को हम अलग करेंगे तो ये है 3x इस साइड पे और इस साइड पे है 9, और जो इमेजिनरी पार्ट है जिनके साथ अयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी के ही बराबर होगा। तो इस साइड पे हमारे पास है 2y और इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास मौजूद है 10। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इस साइड पे आकर हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 9/3। 3 1 3 3 3 9, तो x की वैल्यू बराबर आ गई 3 के। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 1 2 2 5 10, तो y की वैल्यू बराबर आ जाएगी 5 के। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी।